गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आज हम लोग ग्रामर बुक फिर से शुरुआत कर रहे हैं और उसमें जो अगला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है और उसमें हमें जेंडर के बारे में पढ़ना है ना। तो जेंडर क्या होता है? जिससे स्त्री या पुरुष जाति का जो नाउन बोध करवाता है उसको हम जेंडर कहते हैं, ठीक है ना। तो जेंडर 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, है ना बच्चों। तो सबसे पहला नंबर जेंडर मॉस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा न्यूट्रल जेंडर। तो जेंडर आपको याद कर लेना कितने प्रकार के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। पहला मॉस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर और तीसरा कॉमन जेंडर, चौथा न्यूट्रल जेंडर। ये चारों प्रकार के जेंडर होते हैं। अब आइए एक एक करके सबके बारे में हम जानें। तो मास्कुलिन जेंडर वो होता है जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मास्कुलिन जेंडर। इसको हम इंग्लिश में कैसे डेफिनेशन करेंगे? द नाउन और प्रोनाउन दैट रेफर्स टू ए मेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी इन मास्कुलिन जेंडर। ध्यान से सुन लीजिए और यदि आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए आगे के लिए। और यदि नहीं लिख पाएंगे तो बोलिएगा, हम अपने तरफ से लिख करके आपको भेज देंगे, लेकिन प्रयास कीजिए समझने का पहले। यदि समझ जाते हैं तो लिखने से ज़्यादा बेहतर है दिमाग में लिख लीजिए, है ना। तो वैसा नाउन या प्रोनाउन जिससे किसी पुरुष जाति के व्यक्ति का या जानवर का बोध होता है उसको मस्कुलिन कहते हैं। जैसे कहेंगे ब्रदर, फादर, है ना, हॉर्स, डॉग, ऑक्स, ये सब से क्या होता है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर। दूसरा फेमिनाइन जेंडर कहता है द नाउन और प्रोनाउन दैट रेफर्स टू ए फीमेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी इन फेमिनाइन जेंडर। कहता है वह नाउन या प्रोनाउन जिससे किसी स्त्री जाति के व्यक्ति या बस जानवर का बोध होता है उसको हम कहते हैं फेमिनाइन जेंडर, ठीक है ना। तो जैसे इसके अंतर्गत यदि कुछ उदाहरण आपको कहेगा तो क्या कहेंगे? सिस्टर, डॉटर, मदर, मेयर, काऊ, है ना, विच, ये सारे के सारे क्या हो गए? फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत। तो इसको फिर से समझ लीजिए। द नाउन और प्रोनाउन दैट रेफर्स टू ए फीमेल इज सेड टू बी इन फेमिनाइन जेंडर, है ना। एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया। कॉमन जेंडर के बारे में जान लीजिए कि कॉमन जेंडर किसको कहते हैं। द नाउन विच रेफर्स टू बोथ ए मेल और ए फीमेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी इन कॉमन जेंडर। जो पुरुष और महिला दोनों जाति का बोध करवाता है उसको हम क्या कहते हैं? ये सॉरी कॉमन जेंडर, ठीक है। जैसे कहेंगे स्टूडेंट, है ना, कहेंगे टीचर, कहेंगे एनिमल, है ना, या कहेंगे इंजीनियर, डॉक्टर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कॉमन जेंडर। पुरुष भी हो सकते हैं और महिलाएं भी हो सकती है, इसलिए इनको कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अब सबसे लास्ट में है न्यूट्रल जेंडर, कि वैसा जेंडर जिससे किस निर्जीव नॉन लिविंग का या पौधों का, पेड़ पौधों का बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसका डेफिनेशन? द नाउन विच रेफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स और प्लांट्स इज सेड टू बी इन न्यूट्रल जेंडर। कहता है वह नाउन जिससे किसका? नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव चीज़ें, है ना, या फिर पेड़ पौधे या छोटे छोटे स्मॉल बिंग्स जो होते हैं, जैसे कहेंगे बेबी, है ना, तो इसको भी न्यूट्रल जेंडर में लिया जाता है। पेड़ पौधा जितना प्लांट्स वगैरह है इसको भी न्यूट्रल जेंडर में लिया जाता है ना। जैसे न्यूट्रल जेंडर में कह देंगे बुक, पेन, वॉच, है ना, कॉपी, बेंच, फैन, ये सारे के सारे किसमें आ गए? न्यूट्रल जेंडर में आ गए।
तो हम समझते हैं कि आप सभी लोगों को जेंडर मालूम पड़ गया होगा, उसके प्रकार, है ना। तो इससे संबंधित हम एक्सरसाइज आपको बनाने के लिए होमवर्क के रूप में देंगे। आप सभी लोग के पास यदि बुक अवेलेबल है तो उसका एक्सरसाइज ए और बी बना लीजिएगा, बड़ा आसान है। लेकिन अपने अभी फ़िलहाल रफ कॉपी में ही बनाना है, फेयर में नहीं करना है। और अगले क्लास में जब मैं इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा तो आप अपने रफ कॉपी से मिलवा लीजिएगा और मिला करके फिर आप इसको कर लीजिएगा फेयर में जब करेक्शन हो जाएगा तो। लेकिन इसके पहले नहीं करना है, और कोशिश ये करना है कि चारों प्रकार का जो जेंडर है उसके डिफिनीशन को आप लर्न कर लें, याद कर लें, और अपने फेयर कॉपी में भी इसे ज़रूर लिख लें, ठीक है। और कभी भी किसी प्रकार का कहीं भी आपको परेशानी, दिक्कत महसूस हो तो आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी यथासंभव मदद करने का प्रयास करूंगा जितना भी हो सके, ठीक है। फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। लेकिन आप जिस बच्चे के पास बुक नहीं होगा वो हमें उस समय ही बता देंगे व्हाट्सएप पे कि सर मेरे पास बुक नहीं है, इसलिए हमको उसका ज़ेरॉक्स कॉपी उपलब्ध करा दीजिए, ठीक है ना। और जिनके पास बुक है वो एक्सरसाइज 1 और 2 ईमानदारी से अपने से बनाएंगे, बहुत ईजी है। और हम समझते हैं कि आप लोग खुद से इसे करने में सक्षम भी हैं जिस तरह से हमने बता दिया है। और फिर आगे का एक्सरसाइज टच करेंगे। इंग्लिश में तो 3 लेसन ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, इसलिए अब इसमें ग्रामर में आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ओके, तब तक के लिए फिर हम विदा लेते हैं। अगले क्लास में फिर हम मिलेंगे। बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू।